अभी संहारक देव महेश कुपित है। आज कब कौन है और कब उसके देहांत की खबर आ जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। एक एक परिवार के कितने लोग मर जा रहे हैं। अफरा तफरी मची हुई है। तो ये स्पष्ट लगता है कि शिव कुपित है। जो कल्याणकारी शिव हैं उन्हीं लोगों ने कुपित किया है। अब कुपित का देखिए क्यों नहीं कुपित होंगे। शिव जी की जटा से निकलने वाली गंगा को पहाड़ में ही बांध दिया। हरिद्वार में उनकी जटा स्वरूपा पत्थर को काट रहा है। तो हिमालय में शिव का कुपित होना स्वाभाविक है। इसके लिए जो आंदोलन, सत्याग्रह, तप जो लोग करते हैं उनको ये सरकार मार ही देती है। परिणाम स्वरूप 2011 में निगमानंद की हत्या के बाद 2013 में शिव जी के कोप दृष्टिगोचर हुआ लोगों को। केदार घाटी की आपदा आई और उसमें सोचने की बात यह है कि जिस 16 जून को आपदा आई उससे 2 साल पूर्व 2011 को 16 जून को ही निगमानंद को भू समाधि दी गई थी और श्यानंद जी 16 जून से ही इन्हीं बांध के विरोध में माचलन में ही अनशन शुरू किए थे और उसी 16 जून की रात में आपदा आई। लेकिन ये दृश्य तो किसी को है नहीं। तो शिवजी के कोप का निवारण न कर शिवजी के उस धाम में विकास के नाम पर जो कंदराएं सब थी, जिसमें कुछ तपस्वी संत तपस्या करते थे, उनको निकाल करके उस कंदराओं को एयर कंडीशन कर दिया गया, लेट्रिन बाथरूम में टेस्ट कर दिया गया। उसमें देश के सिरमौर जा कर के 17 घंटा तपस्या करके निकलते हैं तो देश में भयावहता उत्पन्न होती है। फिर दूसरे शिवजी का जो हिमालय के बाद जो सबसे मुख्य स्थान माना गया है वो वाराणसी का काशी भूम शिवजी का भूम है। कहा जाता है कि काशी भूम में यदि कोई मरता है तो शिवजी स्वयं आकर के उसे तारक मंत्र दे देते हैं और उसकी मुक्त होती है। इसलिए काशी को पृथ्वी पर कहा भी नहीं गया है। काशी पृथ्वी के कहा जाता है, शिवजी के त्रिशूल पर काशी को कहा गया है। उस काशी को विकास के नाम पर जो शिव अकेले काशी मंदिर में नहीं है, वहाँ जितने शिवलिंग थे सब में शिवत्व का आवास था। जितने देवी देवताओं के मंदिर थे उन मंदिरों में उन देव का प्राकट्य था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। सुनने में तो अब यहाँ तक आ रहा है कि अक्षय वट को भी ये लोग गिरा दिया है। तो शिव के कोप को बढ़ा रहा है और परिणाम भी देख रहा है। लेकिन इतना सोचने की सामर्थ्य कहाँ है, समझने की सामर्थ्य कहाँ है, चिंतन तो अब रहा नहीं। तो इसलिए इसका समाधान कहाँ होगा, यह सोचना होगा। शिव के कोप को कैसे शांत किया जाएगा ये समझना होगा। ये वैज्ञानिक ही मुख्य कारण है शिव के इन कोप को देने के लिए। और यही कारण है कि इन लोगों के द्वारा बनाया गया जो एयर कंडीशन कमरा है, उसी कमरे में रहने वाले को यदि कोरोना होता है तो उसका निदान होना कठिन होता है। जो स्वच्छ वातावरण में रह रहा है, जो
संयमशील है या जो मेहनत कश है, उस पर कोरोना का प्रभाव तो पड़ेगा, वायरस है, लेकिन वह प्रभावी उस ढंग का नहीं हो पाता है। उधर से मृत्यु की संभावनाएं कम रहती हैं, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, जो ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं, यानी वही जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने वाली जो पेड़ है उसे नष्ट कर दिया जा रहा है, तो परिणाम होगा। शिव के कोप को कैसे शांत किया जाए, इस पर सबको सोचना होगा, मनीषियों को आगे आना होगा। बड़ी बात है, लोग यज्ञ करते हैं बीमारी को, कोरोना को नाश करने के लिए, और उस यज्ञ में लाउड स्पीकर लगा देते हैं। उस यज्ञ का क्या प्रभाव होगा, और हम तो देख भी नहीं रहे कि कोई प्रभाव हो रहा है, क्योंकि उस मंत्र को की शक्ति उस देवता तक पहुंचने के लिए जो आंतरिक उदात अनुदात स्वरित से विद्वन होना चाहिए, उसको एम्प्लीफाई करके उसे राक्षसों को सुना दिया जाता है। उसे राक्षसी तत्व बढ़ रहा है, उसे प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। इसलिए इसके निदान का उपाय हम सबको आह्वान करते हैं कि अपना अपना उपाय बता दें। हम लोग भी सोच रहे हैं और इसकी ओर अग्रसर होना होगा।